ममता बनर्जी के चारों नेताओं की जमानत का मामला आखिरकार लटक गया। वजह ये कि मामले की सुनवाई कर रही 2 जजेस की बेंच आपस में सहमत नहीं हो पाई। एक जज को लगता था कि जमानत दे दी जानी चाहिए, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं चाहता था। नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी हाउस अरेस्ट रहेंगे। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी भी नजरबंद रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पीठ ने यह आदेश दिया। चारों नेताओं की नारदस्टिंग केस मामले में सीबीआई ने तीनों की गिरफ्तारी की थी। लाइव लॉ के मुताबिक जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में 2 जजेस के बीच मतभेद होने के बाद ये आदेश दिया गया। साथ ही मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का मानना था कि चारों नेताओं को नजरबंद रखा जाए। वहीं जस्टिस अरिजीत बनर्जी अंतरिम जमानत दिए जाने के पक्ष में थे। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि पीठ के एक जज को लगा कि जमानत दे दी जानी चाहिए, लेकिन दूसरे जज इससे सहमत नहीं थे। इसलिए जमानत को लेकर अब बड़ी बेंच फैसला करेगी। इस बीच महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेताओं को नजरबंद रखे जाने के लिए मंजूरी दी जाती है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए नेताओं में से 2 के राज्य सरकार में मंत्री और 1 के विधायक होने के कारण उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए हाउस अरेस्ट के दौरान फाइलों तक पहुंचने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी है। इसके अलावा पीठ ने मौजूदा आदेश पर रोक लगाने के सीबीआई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि वे जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसे जारी रखने दें। सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अपने आदेश वापस स्टे लगाने को कहा। वहीं टीएमसी नेताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि नजरबंद रखा जाना भी गिरफ्तारी से कम नहीं है, उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। चारों नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई थी और एजेंसी को अपनी गिरफ्तारी की चुनौती भी दी थी। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारों नेताओं को जमानत दे दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।